एपिसोड की स्टार्टिंग में जिन ने फाइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया था ना, वो लोग पहुंच जाते हैं, इनमें से कुछ लोग, और मेडस की पूरी टीम होती है। उन सभी के सामने ना ग्लॉक्सिनिया और ट्रोल होते हैं। ग्लॉक्सिनिया कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है मौत के खेल, मेरा मतलब है फाइटिंग फेस्टिवल में। पहले ना अरीना बना देते हैं, ट्रोल आपकी बारी। और ट्रोल अपनी एबिलिटी का यूज करता है, लेकिन उसका नाम सुन के ना डियन और मेट्रोना शॉक में आ जाते हैं। ट्रोल ना बहुत बड़े अरीना बना देता है। ग्लॉक्सिनिया कहता है कि शानदार है ये तो, जो भी पार्टिसिपेंट ना गोल तक नहीं पहुंचे उन सबको मिटा देते हैं। और किंग कहता है कि इसका मैजिकल पावर लगभग फेरी रेस जैसा है। ग्लॉक्सिनिया अपनी स्किल यूज करता है स्पिरिट स्पेयर थ्रोन, जिससे ना जितने भी पार्टिसिपेंट गोल तक नहीं पहुंचे वो सभी मर जाते हैं। और किंग कहते हैं कि इसने तो सीक्रेट ट्रे का मैजिक पावर यूज किया, डेथ थ्रोन, जो हर मुश्किल को हल कर सकती है, जो सनफ्लावर भी नहीं कर सकता। ग्लॉक्सिनिया के पंख निकल आते हैं एकदम रंग बिरंगे। और किंग कहते हैं कि तुम कैसे हो सकते हो फेरी फॉरेस्ट का फर्स्ट किंग ग्लॉक्सिनिया। ग्लॉक्सिनिया कहता है कि ये नाम तो मैंने बड़े दिनों बाद सुना, लेकिन अब मैं 10 कमेंडमेंट का मेंबर हूँ। और किंग कहता है कि तुम्हें तो डेमन किंग ने मार दिया था 3000 साल पहले। और ग्लॉक्सिनिया कहता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, बस ग्रेट फाइटिंग फेस्टिवल को जीत जाओ। ताइजो, अब तुम्हारी बारी। पीछे से ना ताइजो निकलता है ट्रोल के पैरों के पास से और कहता है कि तुम सब लोगों का स्वागत है, और दो की टीम बनेगी फाइटिंग फेस्टिवल में। और तभी एंट्री होती है गौथर की, और वो बड़ी स्टाइल मारते हुए कहता है कि गौथर यहाँ पर आ चुका है। और ग्लॉक्सिनिया कहता है कि गौथर नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। और गौथर के पैरों के नीचे से ना एस्कनर दबा होता है। गौथर कहता है कि माफ करना, बस लैंडिंग की कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई। और एस्कनर कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और गौथर कहता है कि तुम तो एस्कनर हो, बड़े दिनों बाद मिले। और एस्कनर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा चश्मा तो टूट गया, इसे मर्लिन ने मुझे गिफ्ट किया था। ग्लॉक्सिनिया ने एस्कनर पर अटैक करता है और उसके सीने में छेद कर देता है और कहता है कि ये रुकावट बन रहा था। और एस्कनर कहता है कि मैं ऐसे मर कैसे सकता हूँ, मैंने तो अभी तक मिस मर्लिन को बताया तक नहीं। ग्लॉक्सिनिया ना एस्कनर पर दया दिखाता है और अपनी स्पिरिट स्पेयर का यूज करता है, मून रोज बनाता है और एक छोटी सी बूंद ना उसके शरीर पे डालता है, जिससे ना एस्कनर की बॉडी ना पूरी तरह से हिल हो जाती है। और ग्लॉक्सिनिया की स्किल का नाम था ड्रॉपलेट ऑफ लाइफ। उसे देखकर ना किंग और इलेन भी चौंक हो जाते हैं। ग्लॉक्सिनिया ट्रोल से कहता है कि सभी को टीम में डिवाइड कर दो, और ग्लॉक्सिनिया सभी को टीम में डिवाइड कर देता है। पहली टीम थी बान और मेल्डस की, दूसरी टीम थी ग्रीमर और हेंड्रिक्सन, और तीसरी टीम थी डियन और किंग, और चौथी टीम थी उन तीनों बंदे में से 2 बंदे। एक पहले बंदे का नाम तोरा था और दूसरे बंदे का नाम जिग्मो, और पांचवी टीम थी वही तीनों बंदे में से एक बंदा था जिसका नाम अरबुस और दूसरा बंदा प्रेस्ट। मैं सभी के बारे में सिर्फ नाम बता दूंगा, सबके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। छठवीं टीम थी नानासी और आर्थर, और आठवीं टीम थी गोल्डन क्रिस्ट एंड हाउसर, नौवीं टीम थी हेल्फन और स्लेडर, और 10वीं टीम थी रूफ्रोस्ट और गिलथंडर, 11वीं टीम थी एस्कनर और हॉक, 12वीं टीम थी गॉथर और जेरिको, और 13वीं टीम थी मेट्रोना और ओस्लो। 14वीं टीम के बारे में कुछ जानने की वैसे जरूरत नहीं, एक आर्मर पहना हुआ बंदा था और वो डीमन पंची था। 15वीं टीम 2 डीमन पंची, और ग्लॉक्सिनिया कहती है कि 15 टीम हो रही है, पूरी 16 कर देते हैं, ट्रोल, गोलम और ग्लॉक्सिनिया सर्वेंट। लेकिन 17वीं टीम भी होती है इलेन और एलिजाबेथ। और ग्लॉक्सिनिया कहता है कि पहला रूल है कि जीतने के लिए सब कुछ अलाउ है, और दूसरा रूल है कि जीतने के लिए ना अपोनेंट को मारना होगा। मेलिडस और बान चिल्लाते हुए कहते हैं कि इन दोनों का इसमें कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन ग्लॉक्सिनिया कहते हैं कि इस जगह पर कदम रख लिया इसलिए इसका मतलब ना फाइटिंग फेस्टिवल का हिस्सा। और मेलिडस और बान अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन ग्लॉक्सिनिया के टेंटिकल से रोक लेते हैं। इलेन और एलिजाबेथ कहती है हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अपना ध्यान रखना, हम ठीक रहेंगे। इलेन बान से कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं और एलिजाबेथ बिल्कुल ठीक रहेंगे। और एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और इलेन उसे बताते कि मैं ना बान को हमेशा दिखती रहती थी, और मैं तुम्हें मेलिडस और एलिजाबेथ को भी दिखती थी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं इलेन हूँ। उन दोनों का अपोनेंट ना वही दोनों किलर थे, इन दोनों का मैं नाम भी भूल गया। और उन दोनों में से एक बंदा अटैक करता है और इलेन ना उसे अपनी पावर से दूर फेंक देती है। एलिजाबेथ कहती कि इलेन ये तो एकदम गजब था। इलेन ना उसका दिमाग पढ़ती है और कहती कि तुम बहुत ज्यादा साफ दिल की हो। एलिजाबेथ कहती कि क्या सच में, और मैं हमेशा सोचती थी कि बान की गर्लफ्रेंड कैसे होगी, और जैसा कि मैंने सोचा था तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। इलेन कहते कि मेलिडस क्या सोचते होंगे, और एलिजाबेथ सोचती है क्योंकि मेलिडस ना हमेशा ठरक के बारे में ही सोचता रहता है। इलेन कहते कि तुम यहाँ पर वेजल में क्यों आए, और एलिजाबेथ कहती कि हम सोच समझ के यहाँ पर आए हैं। एलिजाबेथ कहती कि हम 10 कमेंडमेंट को रोकने आए हो। तभी उनके अपोनेंट ना वो दोनों किलर उन पे धुएं के बॉल से अटैक करते हैं, जिससे ना उन दोनों को कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक किलर ना एलिजाबेथ पे जहरीले सांप से अटैक करता है और इलेन पे दूसरा किलर अटैक करता है, लेकिन उस जगह से ना इलेन गायब हो जाती है और अपनी स्किल से सारे धुएं को गायब कर देती है। इलेन का अटैक ना उस किलर को भी लगता है, उसके पास उसका भाई आकर कहता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उन दोनों के पास ना एलिजाबेथ आती है और उस बंदे को हिल कर देती है, वो किलर ठीक हो जाता है। एलिजाबेथ इलेन से कहती है कि माल्चिया ग्रुप ना लियोनेस के साथी थे, 2 मास्टर ने ना बगावत कर दी और जंग छेड़ दी, जिसकी वजह से ना माल्चिया ग्रुप वहां से चले गए। किलर कहते कि तुम कौन हो, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता हो। और एलिजाबेथ कहती कि मैं लियोनेस किंगडम की तीसरी राजकुमारी एलिजाबेथ हूँ। ग्लॉक्सिनिया अनाउंसमेंट करता है विजेता है एलिजाबेथ और इलेन, और वो दोनों बंदे कहते कि ठीक है हम हार मानते हैं, लेकिन ग्लॉक्सिनिया कहता कि हार का मतलब होता है मौत। अगली फाइट मेलिडस की टीम और उन डीमन पंची के बीच होने वाली थी, और मेलिडस कहते कि इन नीली चीजों की स्पीड को हमें ध्यान में रखना होगा, इसे हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। और वो डीमन पंची उन दोनों पे अटैक करते हैं। पान कहता है कि खासकर कि तब जब तुम प्रिंसेस को भागकर हक करना चाहते हो, और मेलिडस कहता है कि तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम भी
तो इलेन के पास जाना चाहते हो। बान कहता है कि तुम मुझे अपने जैसा समझने की भूल मत करना, और मेरडस कहता है कि तुम अभी भी बच्चे हो। बान अपना हाथ ऊपर करके कहता है कि तुम बच्चा किसे कह रहे हो। तभी वो डीमन पंच अटैक करता है और बान का हाथ काट लेता है, लेकिन उसका हाथ ना जल्दी से रिजनरेट हो जाता है। मेलिडस कहता है कि मैं भी अच्छे से बूब्स को प्रेस करना चाहता हूँ। तभी ना वो डीमन अटैक करता है, और लेकिन उसका पंजा ना मेलिडस के सर पे ही रह जाता है। और मेलिडस कहता है कि एलिजाबेथ बेस्ट है, लेकिन ना बान कहता है कि इलेन बेस्ट है, और वो दोनों बहस करने लगते हैं। बान ना डीमन को उठाकर मेलिडस के सर पे मार देता है, जिससे वो डीमन मर जाता है। और मेलिडस भी चुप नहीं रहने वाला था, वो भी बान को एक जोरदार लात मारता है, और बान ना उस पंछी के जाकर लग जाता है, जिससे ना वो दोनों पंछी मर जाते हैं। और वो देना कहते हैं कि लगता है कि हम जीत चुके हैं, और उसे देखकर ना ताइजो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ग्लॉक्सिनिया अनाउंसमेंट करता है कि विनर है मेलिडस और बान, और कहता है कि मेलिडस अभी भी ताकतवर है पहले जैसा, लेकिन अभी कुछ कहना नहीं जा सकता। और बाकी के ग्रुप में भी फाइट होने लगती है। डियान किंग से कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से ब्लड क्यों निकल रहा है, तुम्हें तो कोई भी चोट नहीं लगी है, आप देख ही सकते हो किंग की क्या हालत है। लेकिन डियान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ग्लॉक्सिनिया ट्रोल से कहता है कि हमारे सर्वेंट उनके अपोनेंट क्यों बने हैं, और ट्रोल कहता है कि ये तो किस्मत से जुड़ी हुई है। और ट्रोल का गोलम ना डियान पे जोरदार अटैक करता है। ग्लॉक्सिनिया की सर्वेंट ना डियान को बांध देती है, और डियान किंग से कहते हैं कि तुम्हारा जैसा कमजोर इंसान इस फाइटिंग फेस्टिवल में हिस्सा क्यों लिया। और किंग कहते हैं कि मैं तो फेरी किंग और 7 डेडली सिंस का मेंबर हूँ। और डियान उसे कहते हैं कि फेरी के तो पंख होते हैं, तुम्हारे पंख क्यों नहीं है। किंग ने अपना असली रूप दिखाता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, लेकिन डियान इतना डर जाती है कि उसे पकड़कर ना ग्लॉक्सिनिया की सर्वेंट की ओर फेंक देती है। और किंग रुक जाता है और कहता है कि इसका चेहरा तो शायद मैं जानता हूँ। ग्लॉक्सिनिया की सर्वेंट ना किंग को पकड़ लेती है। किंग ना अपना चेस्टिवल का यूज करने लगता है। उसे देखकर ग्लॉक्सिनिया कहता है कि इसके पास तो स्पिरिट स्पेयर है, इसका मतलब ये अभी का फेरी किंग है। और डियान कहते हैं कि हार्लेक्विन, और किंग उसे पूछता है कि क्या तुम्हें याद आया, लेकिन वो तभी भूल जाती है। और ग्लॉक्सिनिया कहते हैं कि चलो अभी के फेरी किंग की ताकत को जांचा जाए, और अपनी सर्वेंट की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ट्रोल गोलम ना किंग के गार्डियन पे बहुत ज्यादा अटैक करता है। किंग कहते हैं कि मेरे गार्डियन को कुछ भी नहीं होने वाला, तुम चिंता मत करो, तुमने तो अपनी याददाश्त खो दी है, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बताना चाहता हूँ। और डियान शर्माते हुए कहती कि मैं भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा टेडी बेयर फट चुका है। डियान की ये बात सुनकर ना किंग चिल्लाना शुरू कर देता है, और ट्रोल गोलम ना जोरदार अटैक करने वाला होता है किंग पे, लेकिन उसके सामने डियान आ जाती है, उससे बचा लेती है। और ग्लॉक्सिनिया की सर्वेंट डियान को पकड़ लेती है। ट्रोल कहता है कि सीधे इसके दिल पे अटैक करो। वहां पर ना बहुत बड़ा धमाका होता है, और ट्रोल गोलम नीचे गिरा होता है। किंग का वेपन अपना ट्रू फॉर्म ले लेता है, उसका गार्डियन भी बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा हो जाता है। और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।